हेलो बुक बडीज, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, आज की वीडियो का स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टार्ट से। हमारे मुल्क में ऑन एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 67 इयर्स। इसका मतलब यह है कि ऑन एवरेज एक पाकिस्तानी की उम्र तकरीबन 70 साल होती है। अब इसी नंबर से एक और नंबर डिराइव करते हैं। मान लें किसी भी शख्स की जिंदगी 70 साल होगी और वो रोजाना 8 घंटे यानी कि रात 11 से 7 बजे तक सोता है। इस सिचुएशन की बेसिस पे अगर आप थोड़ी सी मैथमेटिक्स, थोड़ी सी नंबर क्रंचिंग करें तो आपको अंदाजा होगा कि एक शख्स 70 साल में तकरीबन 2,04,400 घंटे सोएगा। इन घंटों को अगर आप सालों में कन्वर्ट करें तो ये बनते हैं 23.3 इयर्स, यानी कि तकरीबन 23 साल। इसका मतलब यह है कि एक शख्स जो रोजाना 8 घंटे सोता है वो अपनी जिंदगी का 33% यानी कि 33% सो के गुजारता है। दैट्स अ ह्यूज नंबर। इससे जाहिर होता है कि हमारी नींद हमारी जिंदगी का कितना इंटेग्रल हिस्सा है। अभी मैं ये स्टार्ट देख ही रहा था कि मेरे हाथ लगी ये कमाल की किताब व्हाई वी स्लीप बाय मैथ्यू वॉकर। ये बुक एक कंप्लीट क्रैश कोर्स है हमारी नींद के हवाले से। नींद क्या है, हमें क्यों सोना चाहिए, कितनी तरह की नींद होती है, हमें रोजाना कितने घंटे सोना चाहिए, ख्वाब क्या हैं, हमें ख्वाब क्यों आते हैं, नींद ना पूरी होने की वजह से कौन सी जानलेवा बीमारियां हमें लग सकती हैं, और हम अपनी जिंदगी में वो क्या चेंजेस ला सकते हैं जिनको फॉलो करके हम अपने नींद के पैटर्न को बेहतर कर लें। आज की वीडियो देखने के बाद दोस्तों, नींद के हवाले से आपकी सोच बदल के रह जाएगी एंड यू विल बी बैम्बूजल्ड टू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ स्लीप इन आवर लाइव्स। सो इस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। लेट्स बी बैक। वेलकम बैक। दोस्तों, ये रिमार्केबल किताब व्हाई वी स्लीप लिखी है मैथ्यू वॉकर ने, जो एक स्लीप साइंटिस्ट हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी के 20 साल नींद के ऊपर रिसर्च की है, और क्या ही कमाल रिसर्च की है। इन्होंने हमारी नींद को कंप्लीटली डीकोड कर दिया है। इस किताब को पढ़ के मुझे पहली दफा अंदाजा हुआ कि हमारी नींद हमारे लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी बॉडी को, हमारे जिस्म को पता कैसे लगता है कि अब नींद लेने का वक्त आ गया है। जिस तरह हम लोग घड़ी से अपने टाइम, अपने वक्त को मेजर करते हैं और अपने दिन को मैनेज करते हैं, इसी तरह हमारी बॉडी में एक नेचुरल क्लॉक होती है जिसको कहते हैं सर्केडियन रिदम। ये सर्केडियन रिदम हमें बताता है कि कब सोना है और कब जागना है। इसी सर्केडियन रिदम का एक हिस्सा है सुप्राकायाज्मेटिक न्यूक्लियस, जो हमारे ब्रेन में एक छोटी सी क्लॉक है और हमारे 24 घंटे को रेगुलेट करती है। एक और मेजर फैक्टर है जो हमें सोने पर मजबूर करता है, इसे स्लीप प्रेशर कहते हैं। दोस्तों, जब हम लोग जाग रहे होते हैं तो हमारी बॉडी में एक केमिकल एडिनोजीन बिल्डअप होता रहता है। जैसे जैसे इसकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी बॉडी में नींद की ख्वाहिश भी बढ़ती चली जाती है। इसी को स्लीप प्रेशर कहते हैं। जब हम लोग चाय या कॉफी पीते हैं तो अक्सर हमारी नींद उड़ जाती है। कभी दोस्तों आप लोगों ने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह यह है कि चाय या कॉफी में मौजूद कैफीन इस केमिकल एडिनोजीन के असर को कम कर देती है। अब आप अपने दोस्तों यारों के सामने अपनी नॉलेज झाड़ सकते हैं और पूरा लेक्चर दे सकते हैं कि चाय पीने से एक्चुअली में हमारी नींद क्यों उड़ जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि नींद की टाइप्स कितनी हैं और हम किस पैटर्न में सोते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बेसिकली नींद की दो टाइप्स हैं। एक है एनरेम, जिसका मतलब है नॉन रैपिड आई मूवमेंट, और दूसरी टाइप है रेम स्लीप, यानी कि रैपिड आई मूवमेंट। एनरेम की आगे 4 स्टेजेस हैं जो इस वक्त आपको डायग्राम में नजर भी आ रही हैं। जब हम सोते हैं तो इन दोनों तरह की नींद में एक जंग चलती है। जैसे ही हमारी आंख लगती है तो हम एन रेम स्लीप में चले जाते हैं। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो वो यूजुअली रेम स्लीप होती है। इसे रैपिड आई मूवमेंट इसीलिए कहते हैं कि इसके दौरान हमारी आंखें हमारे आईलिड के नीचे बहुत तेजी से लेफ्ट राइट मूव कर रही होती हैं। यही वो स्टेज ऑफ स्लीप है जिसमें हमें ख्वाब आते हैं। नॉन रैपिड आई मूवमेंट और रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के फायदे भी बहुत हैं। एन रेम स्लीप के दौरान बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है, टिश्यूज रीग्रो होते हैं, बोन एंड मसल्स बिल्ड होते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर होता है। रेम स्लीप का यह फायदा है कि इससे हमारी लर्निंग, मेमोरी और मूड बेहतर होता है। इसके अलावा रेम स्लीप ब्रेन डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट करती है। मैं अक्सर औकात सोचा करता था कि सोना कितना बड़ा टाइम वेस्ट है। हम लोग अपनी जिंदगी का 1/3 सो के गुजार देते हैं। बट वेरी रिसेंटली आई रियलाइज्ड कि रोजाना 7 से 8 घंटे सोने से हमारे ब्रेन के जो फंक्शंस हैं वो प्रॉपर्ली रीस्टोर हो जाते हैं। इनफैक्ट हमारी मेमोरी बेहतर होती है, हमारी उम्र लंबी होती है और हम बहुत सी जानलेवा बीमारियों से बच जाते हैं। नींद का बहुत गहरा ताल्लुक हमारी मेमोरी से है। ये हमारी याददाश्त को बेहतर करती है। यहां पर मैं स्टूडेंट्स को एक बहुत ही जबरदस्त टिप देना चाहूंगा। किसी भी बड़े लर्निंग सेशन से पहले और उस सेशन के बाद
आपने अपनी नींद भरपूर तरीके से पूरी करनी है। वंस यू डू दैट यू विल सी मिरेकल हैपनिंग। जो भी आपने याद किया होता है या पढ़ा होता है वो मजीद सॉलिड हो जाता है, वो मजीद कॉन्क्रीट हो जाता है। इसके अलावा नींद पूरी करने से आप मजीद अट्रैक्टिव और क्रिएटिव भी हो जाते हैं। जब आपकी नींद पूरी होती है तो आपकी फूड क्रेविंग्स भी कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपके खाने का पैटर्न डिस्टर्ब नहीं होता। इसीलिए अगर आप अपना वेट बैलेंस रखना चाहते हैं तो अपनी नींद जरूर पूरी करें। इसके अलावा नींद हमें बहुत सारी रूथलेस और जानलेवा बीमारियों से भी बचाती है, जैसे कि कैंसर, डिमेंशिया, हार्ट अटैक, डायबिटीज, एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर वगैरह वगैरह। नींद पूरी होने से वी फील हैप्पी एंड लेस डिप्रेस्ड एंड एंशियस। एक और कमाल का फंक्शन नींद का यह है कि ये हमें भूलने में मदद करती है। हम लोग अक्सर ये बात कहते हैं कि वक्त जख्मों को भुला देता है। इस भूलने में नींद का एक बहुत ही मेजर रोल है। हमारी नींद एक ऐसा फिल्टरिंग मैकेनिज्म है जो मुसलसल हमारे जहन को क्लीन करता रहता है, जिसकी वजह से अनवांटेड मेमोरीज हम लोग भुला देते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं ड्रीम्स की, यानी कि ख्वाबों की, क्योंकि इनका डायरेक्ट कनेक्शन हमारी नींद से है। बाय द वे, ड्रीम्स के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी जब मैंने सिगमंड फ्रॉइड को डिस्कस किया था। आप लोग मेरे वीडियो आर्काइव्स में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक डाल दूं। मैथ्यू वॉकर का कहना है कि ख्वाब हमारे लिए एक थेरेपी का रोल प्ले करते हैं। हम जो ख्वाब देखते हैं उनके प्राइमरीली दो रोल्स हैं। पहला ये कि ये हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ को बेहतर करते हैं। दूसरा ये कि इट हेल्प्स इन क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जिस तरह किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में एक ट्यूनर कॉर्ड को एडजस्ट करता है, इसी तरह ख्वाब भी हमारी जिंदगी के कॉग्निटिव और इमोशनल स्टेट को बैलेंस करते हैं। इसमें ल्यूसिड ड्रीमिंग का बहुत मेजर रोल है। ये ख्वाबों की एक बहुत ही यूनिक फॉर्म है। इसमें जो ड्रीमर होता है उसको पता होता है कि वो एक ख्वाब देख रहा है और वो उस ख्वाब के कंटेंट को काफी हद तक कंट्रोल में भी रखता है। आपको अक्सर औकात शायद ऐसे ख्वाब आते हो जिसमें उसके कंटेंट को, यानी कि आप जो देख रहे हैं, जो मूवी आपकी आंखों के सामने चल रही है आपके ब्रेन में, उसको आप कंट्रोल कर रहे हो। आप कहां आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किसको देख रहे हैं, इसको आप खुद से कंट्रोल कर रहे हो। है ना अम्यूजिंग बात? मजे की बात यह है कि ऐसे ख्वाब देखने से आपकी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं स्लीप से रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में, जिसमें सबसे पहला है सोमनैम्बुलिज्म। इस कंडीशन में इंसान स्लीप वॉकिंग, स्लीप टॉकिंग और स्लीप ईटिंग का शिकार होता है। ना सिर्फ ये, बल्कि ये इतना खतरनाक डिसऑर्डर है कि कभी कभी लोग नींद में दूसरे का मर्डर भी कर देते हैं। गूगल पे जाके केनेथ पार्क्स लिखें एंड यू विल गेट टू नो हाउ लीथल दिस डिसऑर्डर इज। इसके बाद एक और नींद का डिसऑर्डर है जिसे इंसोम्निया कहते हैं। आजकल डिप्रेशन कॉमन होने की वजह से इंसोम्निया बहुत ही ज्यादा परवेसिव है। इसमें होता यह है कि लोगों को नींद ही नहीं आती, कई कई दिन, कई कई हफ्ते और कई कई महीने। इसको फेटल फेमिलियल इंसोम्निया कहते हैं, जिसकी वजह से एक के बाद एक बॉडी फंक्शंस कोलैप्स करना शुरू कर देते हैं एंड इवेंचुअली उस शख्स की डेथ हो जाती है। इसके अलावा एक और अजीबोगरीब डिसऑर्डर है नार्कोलेप्सी। इंसोम्निया में तो इंसान को नींद ही नहीं आती, लेकिन नार्कोलेप्सी में इंसान को हर वक्त नींद आती है। वो ड्राउजी रहता है, लेजी रहता है, खड़ा खड़ा सो जाता है। नार्कोलेप्सी का शिकार लोग कुछ घंटों से ज्यादा जाग ही नहीं सकते, जिसकी वजह से उनकी डेली लाइफ बहुत बुरी तरह मुतासिर होती है। नार्कोलेप्सी के दो और सिम्टम्स हैं। पहला है कैटाप्लेक्सी। इसमें इंसान के मसल टोन और मसल्स वीक होने शुरू हो जाते हैं, स्लर्ड स्पीच होती है और बोलने में दुश्वारी होती है। दूसरा सिम्टम है स्लीप पैरालिसिस। इसमें इंसान सोने से पहले और उठने के फौरन बाद वक्ती तौर पर पैरालाइज हो जाता है, उसे फालिज हो जाता है। सो दोस्तों, इससे आपको अंदाजा होगा कि स्लीप यानी नींद हमारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके पूरे ना होने की वजह से हम किस तरह के डिसऑर्डर्स का शिकार हो जाते हैं। हमारी नींद में सबसे बड़ी इंपेडिमेंट, सबसे बड़ा हर्डल दोस्तों आप जानते क्या है? आपके मोबाइल की एलईडी लाइट्स। इसकी वजह यह है कि ये इंसान के नेचुरल क्लॉक को डिस्टर्ब कर देती हैं। इसका लिटमस टेस्ट आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जो लोग सोने से पहले मोबाइल यूज करते हैं उनकी नींद कभी भी पूरी नहीं होती, और अगर नींद पूरी हो भी जाए तो द क्वालिटी ऑफ स्लीप विल नॉट बी देयर। इसीलिए अगर आप अपनी नींद के पैटर्न को इंप्रूव करना चाहते हैं तो सोने से तकरीबन 2 घंटे पहले अपने मोबाइल को बंद करके रख दें। यू विल सी स्टार्क डिफरेंसेस इन द क्वालिटी ऑफ योर स्लीप। आपकी नींद को बेहतर करने के लिए मैं कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स भी बता देता हूं। फर्स्ट टिप इज स्टिक टू अ स्लीप शेड्यूल। गो टू स्लीप एंड वेक अप एट द सेम टाइम ईच डे। आपकी बॉडी जब रूटीन में आ जाएगी तो आपका स्लीप पैटर्न खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। रोजाना 30 मिनट एक्सरसाइज करें, लेकिन सोने से 2 या 3 घंटे पहले।
अवॉइड टी, कॉफी, कोला, चॉकलेट्स एंड सिगरेट्स। इन सब में कैफीन और निकोटीन मौजूद होता है जो आपकी नींद का बहुत बड़ा दुश्मन है। अच्छी नींद के लिए एक और टिप यह है कि रात को बहुत ज्यादा पेट भर के ना खाएं। कंज्यूमिंग अ लार्ज मील कैन कॉज इंडाइजेशन व्हिच इंटरफेयर्स विद योर स्लीप। दोपहर को 3 बजे के बाद बिल्कुल ना सोएं क्योंकि इसके बाद की नींद आपकी लेट नाइट स्लीप को डिस्टर्ब करती है। टेक अ हॉट बाथ बिफोर बेड, ये भी आपको आपकी नींद में एड करेगा। डार्क बेडरूम, कूल बेडरूम एंड गैजेट फ्री बेडरूम, ये एक बहुत ही जबरदस्त टिप है अच्छी नींद के लिए। जितना आप अपने मोबाइल फोन से दूर रहेंगे, जितना आपके रूम का टेम्परेचर कोल्ड होगा और जितना आपके कमरे में अंधेरा होगा, उतनी ही बेहतर नींद आएगी। सो दोस्तों, ये था इस किताब व्हाई वी स्लीप का रिव्यू। मैंने जो रिसेंटली बुक्स पढ़ी हैं उसमें इजीली इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। मुझे एक बात जो वेस्टर्न ऑथर्स की बहुत ही बेहतरीन लगती है वो ये कि वो एक बुनियादी एक फंडामेंटल इशू को उठाते हैं और उसको डीकोड करने के लिए, उसके बारे में प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग हासिल करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। अब स्लीप की मिसाल लें, हमारे लिए एक बहुत ही बेसिक चीज है जिसके ऊपर हम शायद कभी ध्यान ही नहीं देते, लेकिन मैथ्यू वॉकर ने 20 साल की रिसर्च के बाद इस मास्टरपीस किताब को लिखा which helps us understand the importance of sleep in our lives। जाते जाते वीडियो के लास्ट में मैं अपने दिल जले दोस्तों के लिए नींद के हवाले से एक शेयर अर्ज करना चाहता हूं। वो नजर में काजल बन के ठहर जाए तो फिर नींद किस बदबख्त को आए। गुड बाय।